सकता है? शादी के बाद ही पढ़ा जाता है। अच्छा, शादी के बाद। थोड़ा प्रेशर और वो भी होना चाहिए, मुझे तो ऐसे लगता है कि व्यक्तिगत अनुभव है इतना तो। अच्छा, व्यक्तिगत अनुभव है, क्योंकि काफी इससे पहले भी तो ये भी जॉब मिली थी एसआई की, मैंने सब इंस्पेक्टर की तैयारी की, उसमें भी इंटरव्यू तक यही रहा है मेरा, इंटरव्यू तक रहा। अच्छा जी, नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत बढ़िया होंगे। आज एक स्टूडेंट हमारे साथ पीजीटी स्ट्रीम में सिलेक्शन हुआ है, लेकिन थोड़ी सी कंफ्यूज है, मायूस है। मायूस इसलिए है कि इसमें इनका जो सिलेक्शन हुआ है वो मेवात क्षेत्र में हुआ है, और ये डरी सहमी हुई है कि इधर आना है, मतलब दूसरे रेस्ट ऑफ मतलब हरियाणा वाले पार्ट में इनको सिलेक्शन लेना है, लेकिन ले लिया जाएगा। थोड़ा सा ही अंतर रहता है हमारा ना मेवात में और दूसरी जगह में ना, 2, 4, 5 नंबर का अंतर रहता हाँ सर, है है। मूलतः ये राजस्थान से है ना? हाँ जी सर, राजस्थान में कौन सा डिस्ट्रिक्ट? हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट से है। तो आप अगर आउटसाइड भी है तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं तो आपको निश्चित तौर पे फायदा मिलेगा। तो मैं आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूँ सुचित्रा, है ना? थैंक यू सर। सुचित्रा, कैसे आपकी जर्नी शुरू हुई, मतलब ये हिस्ट्री वाली, और कैसे कैसे आपने तैयारी की, बताइए स्टूडेंट को, है ना? सर स्टार्टिंग में तो जैसे मैंने पहले यार ये पीजीटी हिस्ट्री दिया हुआ था। अच्छा, हरियाणा में? हाँ, हरियाणा में दिया हुआ अच्छा। था। तो उस टाइम थोड़ी पारिवारिक स्थिति ऐसी थी कि तैयारी अच्छे से नहीं हो पाई। हाँ। तो फिर वही इंटरव्यू और सारा प्रोसीजर तो पूरा फेस किया था उस टाइम भी, बट नहीं हुआ। बट इस बार स्क्रीनिंग खुद की, फिर मेंस जैसे ही हुआ स्क्रीनिंग का पेपर आपको कॉल किया, सर आगे क्या करूं, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, हम होंगे, वो भी थोड़ा कंफ्यूजन सा था। तो फिर आपने बोला कोई ना, बढ़िया है नंबर, आप तैयारी करो। फिर उसके बाद शुरू की, फिर दिन भी नहीं थे, और सर छोटी गुड़िया भी थी मेरे। अच्छा। 2 बच्चे हैं। अच्छा। साथ में जॉब का भी। अच्छा अच्छा। तो दोनों करके मैनेज, फिर आपने 20-25 दिन में जितना करवाया, बस मैंने आपको पहले कह दिया तो मैं उतना ही करूंगी, उतना ही करूंगा। ये एक लाइन मेरे आज भी ध्यान है कि जो आप करवा रहे हैं ना, मैं उन्हीं पे विश्वास करके तो वही करूंगी, इसके अलावा मैं कुछ नहीं करूंगी। ये बात सही थी ना? हाँ, ये सही है। उसी पे आपने पूरा फोकस किया है? पूरा फोकस उसी पे किया। तो पर थोड़ा कुछ किस्मत मान लो, कुछ भी मान लो सर, थोड़ा सा रह गए हम गए। कितना स्कोर बना आपका टोटल? सर मेरा 79 था। नहीं, टोटल फाइनल मेरा था 52 है ना? हाँ जी। मतलब बस थोड़ा ही अंतर रहा है, अगर थोड़ा और हो जाता तो फाइनली इधर ही आ जाते। बाकी है तो हरियाणा ही, वहाँ सैलरी ज्यादा भी थोड़ी। वो तो पता नहीं, बट वो सर थोड़ा सा रह गया मन में कि हाँ थोड़ा सा और कर सकते थे। करेंगे सर, असिस्टेंट प्रोफेसर में आपके साथ। फिर आप तो असिस्टेंट प्रोफेसर में फिर जुड़ गए? फिर जुड़ गई सर। तो घर में जो है ससुराल पक्ष में सास वगैरह का पूरा समर्थन? हाँ, पूरा सपोर्ट है सर, सबका भी है। तो सर अगर सभी सास पूरा समर्थन दे तो देख लो लेक्चरर बन सकते हैं। सर मेरी तो जर्नी वहीं से शुरू हुई है, बीएससी की हुई थी मेरी, बाद में सारी मतलब क्वालिफिकेशन वगैरह डबल एमए हिस्ट्री, नेट जीआरएफ हिस्ट्री में। अच्छा, तो आपकी 10th कब हुई थी? 10th सर मेरा 2009 में हुई थी। 10th 2009 में? बहुत बढ़िया हुई। फिर उसके बाद जब ये 10th में थी तब हम 5th क्लास में थे। चक्र है घूमता रहता है। सही है सर, चक्र है घूमता रहता है ना, तो बहुत बढ़िया ना। तो आपने जो है फिर ये मतलब पीजीटी से पहले वाला दिया था, है ना? हाँ, उसमें प्रीलिम्स नहीं हुआ था? नहीं सर, उसमें सारा हो गया था, इंटरव्यू तक फेस किया था, फाइनल में नहीं हुआ था। अच्छा। ओवरऑल नहीं हुआ था क्योंकि उस टाइम मेरे प्रेगनेंसी अच्छा तैयारी भी नहीं हो पाई। अच्छा। तो अब ये जो है मेंस के लिए आपने कैसे, मतलब कितना समय आप देते थे डेली? सर मेंस में जो आप क्वेश्चन करवाते थे ना, वो सारे करने, और सारे मैंने रिटर्न में अब नोट्स भी बना रखे हैं, टोटल A to Z। जैसे आपने जैसे बताया मैप वगैरह का यूज करना, ओवरऑल पॉइंट बना के लिखने, वो सारा कुछ वैसे ही किया था। घर वाले तो पूरे खुश होंगे, मतलब अब पूरे हमारे तो बस ये बोल रहे हैं कि मेवात वाला एरिया थोड़ा सा वो क्या है, बाकी तो सर गजेटेड पोस्ट है। गजेटेड पोस्ट है। मैं देखो एक बात बताऊं, अगर मान लिया आप बिहार में प्रोफेसर लग रहे हैं, आपका स्टेट है राजस्थान, अगर आप राजस्थान में भी कई डिस्ट्रिक्ट ऐसे आप वहाँ प्रोफेसर लग रहे हैं, उससे तो बढ़िया है। हाँ सर, वैसे तो है ही, बढ़िया है ना? राजस्थान का पीजीटी में 2-3 साल तो प्रोबेशन में रखते हैं राजस्थान वाले। हाँ, 2 साल का है सर, है ना? 2 साल का ओवरऑल जॉब नहीं है, है ना? ओवरऑल तो अभी मैं वहाँ पे जूनियर असिस्टेंट पोस्ट पे हूँ, तो 2 साल प्रोबेशन। यहाँ पे ऐसा कोई चक्कर नहीं है? नहीं, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है सर। पूरी सैलरी कितनी है मेवात में? मेवात में सर बेसिक देख लो 4700 है सर। हिसाब पूरा जोड़ रखा है। सर क्या करूं सर, काम ही यही है मेरा। सबकी सैलरी वगैरह बनाती हूँ ना वहाँ पे, तो यहाँ पे भी कैलकुलेशन बिठाना पड़ता है। तो पूरा जोड़ के कितना बन जाएगा फिर? सर 78-79 हो जाएंगे। देख लो 79,000 बन जाएंगे वही, है ना?
बहुत बढ़िया है। तो हस्बैंड का पूरा फेवर रहा, समर्थन हाँ रहा? सर, हस्बैंड है ना? का पूरा समर्थन है। ठीक है, 2 बच्चों के साथ में तैयारी की है भाई, और जिसको लगता है कि नहीं शादी के बाद नहीं पढ़ा जाएगा तो पढ़ सकता है। लगा के रहना। इंटरव्यू तक रहा है। हाँ जी सर। ठीक है, नहीं बढ़िया है ये, अगर ये अच्छी जॉब है ये, और आप मेवात में रहोगे तब आप कोशिश करोगे प्रोफेसर के हाँ लिए। सर करेंगे, यही इसी वजह से मैं ज्वाइन कर रही हूँ। अब लो पंचकुला में और करनाल में पोस्टिंग लेनी है, बिल्कुल है ना, हार्ट में रखना है रखना है ना? सर। नहीं बहुत सर इस बार कमियां हैं, मुझे भी लगा है, जो मैंने राइटिंग प्रैक्टिस इतनी नहीं हो पाई थी, कमी रही है, कमी रही है। लेकिन फिर भी देखो, एक होता है प्रमोशन डिग्रेडेशन, हुआ तो प्रमोशन ही ना। हाँ हुआ भाई promotion। जूनियर, आप क्या जूनियर असिस्टेंट हाँ है? जूनियर असिस्टेंट, जूनियर असिस्टेंट से अगर पीजीटी जा रहे हैं, प्रमोशन है ना ये तो। प्रमोशन तो है उसके सर। बाद जब कभी प्रोफेसर के लिए आएंगे तो फिर तो बस बल्ले बल्ले है। हरियाणा में बस प्रोफेसर, सर। और मेरी दिली इच्छा है कि मेरी, मैं आपको सच बताऊं, मैं जब से तैयारी करवा रहा हूँ, अब तो पिछले कई सालों में मैंने कोई फॉर्म नहीं भरा, लेकिन मैं है कि प्रोफेसर लगना है, जॉब भी करनी है ना, तो मैं हरियाणा में है ना। दिल्ली के लिए भी मैंने प्रयास नहीं किया, दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए, और मेरा मूल तो स्टेट जो है यूपी है, और सच बताऊं तो मैं फिर भी हरियाणा फोकस रहता है। हरियाणा में तो आप पीजीटी लगे ना, ये भी प्रोफेसर से कम नहीं मानता मैं ना, अपने आप में दूसरे स्टेट के मुकाबले ना। हाँ, बाकी अदरवाइज है सर। हाँ, अदरवाइज तो इंस्टेंट को और क्या कहना चाहोगे आप, जो है ना कि जिन आपका सिलेक्शन हुआ, आपने तैयारी की और फिर तुरंत से फिर फीस जमा कर दी इन्होंने। हालांकि इन्होंने मुझे बताया नहीं कि मेरा सिलेक्शन हो गया फाइनली, इन्होंने इसलिए नहीं बताया कि इनका मेवात में हुआ है, लेकिन हुआ तो पीजीटी है। और अब ये प्रोफेसर के लिए ना फीस तो जमा कर दी, पर ये नहीं बताया कि सिलेक्शन हुआ है। अब आगे इन बच्चों को क्या बताओगे, अगर ये बच्चे असिस्टेंट प्रोफेसर में लगे हुए हैं अभी 3 महीने, तो इनको कैसे तैयारी करनी चाहिए? सर वही है, एक तो कंटिन्यूटी जरूरी है, और एक राइटिंग प्रैक्टिस जितनी हो सकती है, जैसे सर बता रहे हैं वैसे करते रहो। और बस सर जो है बस हमारे लिए तो देवतुल्य ही है, इन्होंने जैसे कहा है वैसे किया है सर। है अभी आपकी मेहनत होगी। नहीं, मेहनत तो आपकी है भाई, आपने लिखा है। अगर मैं तो सर हमने लिखा है, बट आप हमें ऐसे गाइड नहीं करते तो लिख ही नहीं पाते ना, वो तो दिख ही रहा है पॉइंट टू पॉइंट। ऐसे लिखने से कुछ नहीं होता, ऐसे तो पेज भर दो। अच्छा, पर फायदा मिला, मतलब फायदा तो मिला है सर। आपने कोशिश तो और भी की होगी, और चैनल भी आपको मिले नहीं होंगे। सर, मैंने किसी से कुछ नहीं। देखा तो होगा यूट्यूब पे ना? हाँ सर देखा तो है कि कोई और भी पढ़ा रहा होगा, हाँ। है ना। वो तो सब देखो, बच्चा कोई भी इतना पागल नहीं है कि कहीं भी ऐसे फीस जमा कर दे, सब देख के तुलना करके वो चीजें देख के भाई कहाँ अच्छा लग रहा है वहीं जुड़ते हैं ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुचित्रा, थैंक यू है ना। और भाई जो स्टूडेंट जो देख रहे हैं वो सीख लीजिए कि कभी भी आप की मेहनत खराब नहीं जाती, मेहनत करते रहो, सफलता निश्चित है एक दिन, है ना। धन्यवाद सुचित्रा। थैंक यू सर।